कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ तूफानों की ओर को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 14, तूफानों की ओर। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अपनी पतवार यानी अपनी नाव को आप किस तरीके से तूफान की ओर घुमा दो। निज यानी अपनी स्वयं की पतवार को। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज सिंधु यानी सागर ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है यानी लहरों की जो जवानी है वो मचल उठी है। आज हृदय यानी दिलों में और सिंधु में, दोनों में एक साथ ज्वार यानी तूफान उठा है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक अपनी पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। आप लोग लहरों के ऊंचे स्वर में बोलें, कुछ अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी हमें जीवन में क्या मिलता है? तूफानों का प्यार। नाविक आप अपनी पतवार कहाँ मोड़ ले? तूफानों की तरफ आप अपनी पतवार को मोड़ लीजिए। यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने। असीम निज सीमा, जो अपनी असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, वो अपनी सीमा को वो जानते हैं। सागर को भी यह पहचानते हैं। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी अपनी हार। जो हमारा शरीर है, मानव रूपी जो हमारा शरीर है, यह क्या है? मिट्टी का पुतला। इस मिट्टी के पुतले रूपी शरीर ने कभी भी हार नहीं मानी है। हे नाविक, आप अपनी पतवार, अपनी नाव को तूफान की तरफ मोड़ लो। सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी ही ताकत है, पर मांझी भी कब थमता है। मांझी यानी नाव चलाने वाला जो मांझी होता है, वो भी कब थकान महसूस करता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता। जब तक शरीर में उसके प्राण है, जब तक उसके शरीर में ऑक्सीजन चल रही है, उसका शरीर में आखिरी अपने जीवन का कण भी है, तब तक भी उसके हाथ नहीं रुकते। वो लगातार अपनी नाव को चला रहता है। इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाव के दम पर ही इस मनुष्य ने 7 सागर, 7 समुंदर भी पार कर दिए हैं। हे नाविक, तुम अपनी नाव को किसकी ओर घुमा दो? तूफानों की ओर घुमा दो। इस कविता की रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आइए इस कविता को फिर से दोहराते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठता है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर मोड़ दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है और हमें शिक्षा देता है कि हमें कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना चाहिए। तो पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।